नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और हमारे खास प्रोग्राम जवाब दो में आपका स्वागत है। राजनीति में भाषाई मर्यादा जिस प्रकार गिरती जा रही है, ये आगामी समय में राजनीति को किस ओर ले जाएगी यह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन युवा जो इस राजनीति में आकर इस भाषाई मर्यादा का शिकार होते जा रहे हैं, वो स्वच्छ राजनीति का पर्याय नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा व कांग्रेस में इस भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक स्वच्छ राजनीति का पर्याय नहीं मान सकते। प्रदेश के बड़े नेताओं को जिस प्रकार पार्टियां एक दूसरे का टारगेट करते हुए उनके नामों को बिगाड़ कर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, वह कहीं से भी उचित नहीं लगता। आज हम प्रदेश में होने जा रहे चुनाव को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा से दीपक सिंह नरवरिया जी जुड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पक्ष खामरा जी हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से रीना जी हैं हमारे साथ। और हमारे सभी पैनलिस्ट का सबसे पहले स्वागत करूंगा। और भाषा की मर्यादा पर ही सबसे पहले मैं पक्ष जी आपसे सवाल लूँगा। जिस प्रकार भाजपा अक्सर कांग्रेस में वरिष्ठ नेता आपके और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर जो बयानबाजी करती है और उनको कलंकनाथ और विभिन्न प्रकार से जो बातें की जाती हैं, आपके हिसाब से क्या ये राजनीति में इसकी जगह होनी चाहिए? इस तरह की बात करना बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीति स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम राजनीति स्वच्छ राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें, ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। राजनीति के अंदर हमेशा विकास की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ अमर्यादा तरीके से हम चलें और बड़े नेताओं के ऊपर कीचड़ उछालें। ये बिल्कुल भी राजनीति का दायरा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। दीपक जी, बयानबाजी का दौर शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पार्टियां जो बयानबाजी हैं उनको बयानों तक ही सीमित रहकर जो बयानबाजी है उसमें भाषाई मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर आपकी पार्टी किस तरीके से अपने नेताओं या अपने कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन कर रही है? बता दूं कि कांग्रेस के नेता भारत को छोड़िए, भारत के बाहर भी देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में किस प्रकार की अभद्र भाषा का वह उपयोग करते हैं, ये हम सब भली भांति जानते हैं। उनको लगातार गाली देने का काम करते हैं, उनको उनके ऊपर बेबुनियाद झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। इससे देश का कहीं ना कहीं अपमान होता है। ऐसी राजनीति कांग्रेस के द्वारा की जाती है और आने वाले समय में पूर्व में भी जनता ने इसका जवाब दिया और आने वाले चुनावों में 2023 और 2024 के चुनाव में फिर एक बार जनता इन दलों को जवाब देगी, चाहे वो कांग्रेस का दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि आप देखेंगे कितना बड़ा बदलाव हुआ है कि जब मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और लगातार 2003 तक अत्यधिक समय लगभग 50 वर्षों तक कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश में रहा। लेकिन क्या हालात थे मध्य प्रदेश में, यह आप भली भांति जानते हैं। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 11,000 के लगभग थी, जो आज बढ़कर मध्य प्रदेश में 1,40,000 रुपए के लगभग प्रति वर्ष हो गई है। मैं आपको बता दूं, आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 41 लाख परिवारों को अपने पक्के मकान मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 61,26,000 के लगभग घरों में नल जल योजना के माध्यम से जल पहुंचाने का काम किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 71 लाख घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये जो कांग्रेस के जो बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं और भाषा की जो मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस जो है, जब भारत को तो छोड़िए, भारत के बाहर दूसरे मतलब देशों में जाकर इस प्रकार का
भाषा का उपयोग करते हैं वो कहीं ठीक नहीं है। नहीं, भाषाई मर्यादा कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं, ये भी ठीक है। आप कहते हैं कांग्रेस मर्यादा तोड़ती है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जब कमलनाथ का जिस तरीके से कहा जाता है कलंकनाथ, उसी प्रकार अगर कांग्रेस की आप कहते हैं तो ठीक है। यहाँ शिवराज को भी शवराज, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं एहतियात बरतना चाहिए। आगामी चुनाव में आपकी पार्टी ने लगभग 28 जिलों में जो टिकट घोषित किए हैं, 49 सीटों पर लगभग, क्या कहेंगे आप? चुनाव में लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जो आपकी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, कहीं वो आपकी पार्टी पे ही उल्टा साबित होता दिख रहा है? गोद में जो टिकट किया है आपने अपने उम्मीदवार लाल सिंगार का, उनका विरोध टिकट होने के महज 24 घंटे बाद ही देखने को मिला है। तो क्या लगता है, ये जो टिकट आपने दिए हैं जो लगभग 1.5 माह पहले ही, क्या लगता है इस पे विरोध होने की स्थिति, भितरघात की स्थिति बनेगी? देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस पूरी तरह से बौखला चुकी है। जो पूर्व में टिकट अभी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, और कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो अभी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विरोध दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ पूरे 39 सीटों में आप देखेंगे, 39 की 39 सीटों में कहीं कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो निर्णय ऊपर के भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है उसको पूरी तरह से स्वीकार कर दिया और उस पर काम करने का प्रयास करती है। अच्छा जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं दीपक जी कि आपके द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, कांग्रेस के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि भाजपा के जो टिकट हुए हैं उन पर भितरघात जैसे जो कहानियां सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या कांग्रेस का ये पूरा खेल है? कांग्रेस सिर्फ अपनी पार्टी का काम करती है। बीजेपी वाले लोग लड़ते खुद हैं, नाम कांग्रेस का लेते हैं। जो भी आरोप इनकी पार्टी के अंदर होता है, लड़ते ये हैं, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था ये कांग्रेस के ऊपर थोप दे कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। अपना घर तो भारतीय जनता पार्टी वाले संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आरोप कहाँ कांग्रेस पे लगा रहे हैं। इनको इतनी जल्दी क्या थी, इतनी सीटें इन्होंने पहले से घोषित कर दी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस बार डर लग रहा है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इनकी सफाई होने वाली है। कांग्रेस फिर से दल बल से सत्ता में आ रही है और कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बन रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले बौखलाए हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच जो लगातार लड़ाई देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस बीच कहीं आम आदमी पार्टी इसका फ़ायदा उठाती दिख रही है। और जिस प्रकार कल सतना में जो केजरीवाल की सभा थी, उन्होंने अपने आप को चचा घोषित कर दिया है, तो क्या मामा के सामने चचा की जो कहानी अब सामने आ गई है और अपने आप को चचा केजरीवाल ने कहा है, तो दीपक जी क्या मानते हैं आप, अब चचा का फैक्टर चलेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेबुनियाद तरीके की बातें कांग्रेस जो करती है, उनमें जमीन पर कुछ काम करें तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे 5 वर्ष जमीन पर काम करती है। ये तो केवल वो कुकुर मुत्ते की तरह पार्टी होती है कि जब चुनाव आता है तो इनके नेता जो है प्रदेश में घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी जब उनके सुख दुख में, उनके गरीब कल्याण की इनको कोई चिंता नहीं होती। ये परिवारवाद की पार्टी है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है। परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस पर, लेकिन मेरा अगर मानना ये है कि कांग्रेस का भी तो आरोप आप पर है कि आप भी परिवारवाद से ग्रसित हैं। अभी हाल में जो टिकट जारी हुए हैं उसमें भाजपा के जो टिकट दिए गए हैं उसमें 2 उम्मीदवारों का मैं जिक्र करना चाहूँगा भाजपा से जिनको मिला है टिकट। कहीं ना कहीं ये भी तो परिवारवाद का ही हिस्सा हैं। महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह एवं बरगी से जो टिकट दिया है आपने नीरज सिंह को, इनकी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि है? आपको मैं थोड़ा पूर्व में ले जाना चाहूँगा। पूर्व में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो क्या वो जनता से चुनकर आए थे कि सीधे प्रधानमंत्री बन गए थे? उसके आगे की बात करूं तो चाहे वो इंदिरा गांधी हो, उसके आगे की बात करूं तो कोई मनमोहन सिंह को किसी जनता ने चुना था या राजीव गांधी को जनता ने चुना था। ये सब एक्सीडेंटल पीएम हैं या फिर बनाए हुए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को ही टिकट मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही नेता होता है और नेता ही कार्यकर्ता होता है।
भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है। रीना जी आपसे सवाल लूंगा कि इस बार बागियों का एक बड़ा जो तबका है वो आपकी पार्टी की ओर खिसकता दिख रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। यहाँ से जो नाराज हैं वो आपकी ओर जा रहे हैं। इस बार आपके पास एक बड़े नेताओं की फौज पहुंच रही है, तो क्या आपकी पार्टी का रुख रहेगा? इन बागियों को शरण देंगी आपकी पार्टी? रीना जी आवाज आ रही है आपको? दोनों हाथ फैलाए, बाहें फैलाए उसका स्वागत करेगी, मगर सवाल यही है कि जो जनता के हित में काम करेगा, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और भगवंत मान जी ने पंजाब में करके जनहित के कार्य दिखा दिए हैं, तो जो काम की राजनीति करना चाहेगा, सच्चे दिल से आम आदमी की बात करेगा, आम आदमी के अधिकारों की, सुविधाओं की बात करेगा, आम आदमी पार्टी दोनों हाथ फैलाए, दोनों बाहें फैलाए उसका स्वागत करती है। आपके नेता फ्री 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 सब कुछ फ्री करने जा रहे हैं, क्या असर लगता है आपको इस बार प्रदेश में? आप फ्री का असर होगा, जनता इस फ्री के फेर में आपको वोट देगी? जनता को समझ में आ गया है, बहुत साल हो गए जनता को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए। मध्य प्रदेश में यही दोनों सरकारें रही हैं, दोनों ने मध्य प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से छला है और लूटा है। आज आप बात करें तो 70-75 साल बाद जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है मध्य प्रदेश में। शिक्षा के स्तर की बात करें तो वो निम्न से निम्न 61,26,000 घरों में पानी पहुंचा है मैडम, 61,26,000 घरों में। दीपक जी, सुविधाओं में आज भी रीना जी का पक्ष सुनना चाहिए। तो नहीं मिलती है, लोगों को खटिया पे, चारपाई पे लेके जाना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है, स्कूलों की दुर्दशा है। आदिवासियों को सही से जो उनको न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने किया। तो ये हाल है मध्य प्रदेश का। यही बात कहें कांग्रेस के लिए तो यही बात लागू होती है। कांग्रेस ने भी किसानों को, आदिवासियों को, सबको छला है। गोली कांड हो तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही अछूती नहीं रही हैं। दोनों ही किसानों पर गोलियां चलाई हैं, दोनों ही ने आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो अब मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है, वो फ्री नहीं, वो आम आदमी पार्टी के काम देख रही है दिल्ली में कि वहां की जनता को, पंजाब की जनता को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं। वो फ्री के लालच में नहीं आम आदमी पार्टी को लाएगी। अक्षय जी कांग्रेस पर आप शिक्षा मिले, उसके घर के व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, इसलिए आम आदमी पार्टी को लाएगी। रीना जी आपने कहा, रीना जी आपने कहा कि आदिवासियों के मुद्दे पर जो कांग्रेस कर रही है, लंबे टाइम से भाजपा है, ठीक है, कांग्रेस का पक्ष क्या है? पक्ष जी, क्या आदिवासियों के साथ कांग्रेस का बर्ताव जो है, रीना जी का आरोप, उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ में रही है। हर वर्ग के साथ में कांग्रेस ने मिलकर काम किया है, हिंदुस्तान को जोड़ा है, हिंदुस्तान के जोड़ के काम किया है। कांग्रेस ने कभी पक्षपात नहीं किया है और हमेशा विकास की बात की है। अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो इन्होंने तोड़ने की राजनीति की है। विकास की अगर ये बात करते हैं तो इनके घोड़े सिर्फ कागज़ों पे दौड़ते हैं, ज़मीनी स्तर पे इनके विकास कहाँ हैं? कहीं दिखता ही नहीं इनका विकास है। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कि हमने पानी किया। अगर ये सोच की बात करते हैं तो आप गांव में जाके देखें, अगर आदिवासी क्षेत्रों में जाके देखें तो कहाँ सोच बनाया इन्होंने? जितने भी शौचालय बनाए हैं वहाँ पर गैस चूल्हे रख के और वहाँ पर चूल्हे जल रहे हैं। सोच तो कहीं है ही नहीं इनका, कहाँ शौचालय बनाया? विकास की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, अगर भोपाल शहर के अगर आसपास गांव की बात करें तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, गड्ढे खुदे हुए हैं। विकास कहाँ हुआ है? ये सिर्फ अपने कागजी घोड़े दौड़ाते हैं और सिर्फ विकास की बात करते हैं। मैं कहीं नहीं जानता, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेके चला है, सबका विकास किया है और सब लोगों के साथ हमेशा चली है और चलती रहेगी। राष्ट्र एक है गए, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान बनेगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा के और कांग्रेस दोनों के लिए ही इस बार बागी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। इस बार जो बागी हैं, बात कहना चाहूंगी जी रीना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी जो शौचालय की बात कर रही है, सच्चाई ये कि शौचालय बनाए मगर उसमें ताले लगे हैं। चाहे सरकारी स्कूलों में जाके देख लीजिए,
चाहे जो सामुदायिक शौचालय बनाए थे उन्होंने उसकी बात देख लीजिए, तो सब जगह शौचालयों पे ताले हैं, या इतनी छोटी जगह पे हिस्से में उन्होंने शौचालय बनाए हैं कि वहां व्यक्ति आराम से शौच भी नहीं कर सकता। तो ये व्यवस्था है। गड्ढे जितने मीटर खोदने चाहिए थे उसके आधे मीटर खोदे गए हैं। 4 दिन बाद ही इस्तेमाल करने के बाद वहां गंदगी ऊपर ही आ जाती है। शौचालय में भ्रष्टाचार तो जब और इस तरीके की बात आप उठा रही हैं, दीपक जी भ्रष्टाचार काउंटर हुआ है, करेंगे, क्या वो स्थिति जब है? जाहिर जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूं। उनकी दिल्ली में इनकी सरकार है, सरकार तो इनकी दिल्ली में है, लेकिन आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में आज जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। ऐसे आज तक आप सरकार साबित नहीं के कर पाए नुमाइंदे हैं। आज आज तक बीच कोई में भी मैं प्रमाणित बीच नहीं में कर आपके नहीं पाए बोल कि रहा था। किससे क्या आप मेरी भ्रष्टाचार मेरी लगाया सुनेंगे रीना जी तो सुन आपको मेरी लीजिए, बात रीना समझ जी में सुन आएगी। लीजिए। कोई मेरी भी सुनेंगे, जानकारी मैं नहीं दे आपकी पाई बहुत है, तो ध्यान फिर से क्या आपकी बात करेंगे? सुन रहा था। झूठे आरोप आप लगाना मेरी बंद एक करें। बात में बौखला गए आप भाई। बस जब सच्चाई सामने आती है तो वहीं आम आदमी पार्टी बौखला जाती है। बौखलाने की आप बात ही मेरी नहीं है, बात आप सुनिए। साबित ही नहीं कर पा रहे हैं। 1.5 साल आप से आपने साबित सबको करने बंद की कर जरूरत रखा है, नहीं मगर है। साबित आज तक नहीं कर पाए हैं। ये तो बहुत आज शर्म कानून की के बात है कि शिकंजे आप में, लोग तानाशाही आज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के केंद्र आरोप सरकार पूरी में तरीके से तानाशाही करने में लगी है। ये बहुत शर्म की बात है कि देखिए, आज तक एक भी प्रमाण ये आप लोग के द्वारा साबित नहीं किया जा सका है। देखिए रीना जी, मैं आपको बता दूं कि कानून से कोई बच नहीं आप तो ये सकता बता है। दीजिए कि भ्रष्टाचार पोषण किया आहार है घोटाले में सीएजी और के द्वारा आप जो रिपोर्ट प्रमाणित कर दी गई है उसके खिलाफ, शिवराज के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कोई नहीं। आप ये व्यापक देखिए, दो जब घोटाला हुआ, उसके खिलाफ अरविंद क्या हुआ? केजरीवाल जी जब कुछ नहीं। मुख्यमंत्री ये सारे अरविंद सीएजी केजरीवाल के जी जब द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बने प्रमाणित है। थे जो आप लोग ने तो वो कहते भ्रष्टाचार थे का कि नंगा मैं नाच पूरे वो एक देश वैगन में आर कार और से, प्रदेश ब्लू में कलर की फैला कार के से रखा है, घूमते थे, उसमें क्या हुआ और है? आज कुछ वो नहीं। शीश महल में रह रहे हैं। शीश महल में जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके जनता का, शीश महल गरीबों सरकारी का है साहब। एक रुपए जो इकट्ठा सरकारी करके जो महल में पैसा वो मरम्मत हो रही है। सरकारी तो शीश आपने महल उसको बना शीश लिया। महल नाम 6 दिया है लाख ना, रुपए की वो तो कमोड सरकारी लगाई है आवास उसमें। आपके आप केंद्र बताइए, के 6 लाख रुपए की कमोड लगाना प्रधानमंत्री रीना का जी कहाँ स्वयं तक सही निवास नहीं है? तो 500 करोड़ में बना है। कहते हैं 6 मैं लाख ब्रह्मचारी रुपए की हूँ, कमोड। मेरे कोई बच्चे नहीं है, मुझे क्या करना है पैसे का? तो 500 करोड़ का मकान बना के वो किसके लिए खड़ा कर रहे हैं? जब आपकी कोई आबादी नहीं है, आपके आप रिश्तेदार सारे ऊंची स्थिति आप पे पहुंच मुझे गए, जो उनकी आर्थिक मेरी आप स्थिति से सुनेंगे तो आपको उससे मेरी स्थिति बात पे समझ पहुंच में गए आएगी। हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है आज आम आदमी पार्टी की। मेरी सर, बात सुनेंगे, आप तो आपको अपनी समझ में स्थिति आई। बताइए कि दिन प्रतिदिन रोज भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक नंगा नाच मध्य भी प्रदेश में फैला हुआ है और उस आरोप पर आप भारतीय लोग जनता सीना पार्टी तान की के बोल सरकार, रहे चाहे हैं वह कि केंद्र की हम सरकार हो, भ्रष्टाचारी चाहे मध्य नहीं है। प्रदेश की ये बहुत शर्म सरकार की हो, बात है। सीएजी की कहीं कोई रिपोर्ट भ्रष्टाचार नहीं साबित है। करती है कि और भाजपा से ज्यादा और मैं भ्रष्टाचारी कांग्रेस की इस बता दूं देश तो में कोई कांग्रेस जो पार्टी ना तो आदिवासियों थी, के हित की ना बात कर रही और ना है, ही आगे कोई होगी। 2017 में आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बैगा शहरिया आदिवासी बहनों के लिए 1,000 रुपए की राशि देने की घोषणा मतलब की गई थी और उनको राशि दी गई थी। लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी तो उन्होंने वो 1,000 रुपए राशि जो गरीब आदिवासी महिलाओं को मिलती थी वह बंद कर दी और आज वो आदिवासी हितैषी बन रहे हैं। तो ऐसे बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना ठीक नहीं है। उल्टे अपने चलिए उसमें आम आदमी गलेवान में झांकना चाहिए। लगा रही है। सीएजी ने प्रमाणित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान घोटाला, ये सारे घोटाले, पोषण आहार घोटाला, ये सीएजी दे रही है जो कि केंद्र के द्वारा दी जाती है। एक भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सरकार के ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है रीना जी, आप देखेंगे। लेकिन आपके मंत्री आज जेल में है मैडम, जेल में। जी, आपने शायद पढ़ी नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन जनता ने आज आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जेल में देखा है और जेल में किस प्रकार से वो रहते हैं वो भी उन्होंने देखा। जनता से कुछ भी छुपा नहीं है। देख रही है जनता, मगर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो भी देख रही है जनता की। आयुष्मान घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ, पोषण आहार घोटाला हुआ,
व्यापन घोटाला हुआ, पटवारी नियुक्ति घोटाला हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, डंपर चलिए घोटाला दीपक जी चलिए अपन ये भ्रष्टाचार और घोटाले पे हम किसी दिन फिर बात कर लेंगे, लेकिन जो बात है मुद्दे पे आते हैं, चुनावी मुद्दे पे बात चल रही है। सवाल वहाँ जो किया था वो वहीं खड़ा है, अभी भी सवाल का जवाब अभी भी वही है कि बागी इस बार जो गणित बिगाड़ने वाले हैं, इनको लेकर आपकी पार्टी क्या कर रही है? दीपक जोशी और उसके बाद अब मानवेंद्र सिंह और जो लगातार समेंदर पटेल ने जो कल पार्टी छोड़ी है, तो ये जो भगदड़ मची है इसको लेकर भाजपा क्या कर रही है? क्योंकि जो बागी आपकी सरकार बना सकते थे, जिन्होंने बनाई कांग्रेस के बागियों ने, अब वही आपकी पार्टी में हो रहा है। तो क्या इस बार आप बागी ही आपकी पार्टी की नैया डुबो सकते हैं? दीपक जी, जवाब मैं दे दूं? दीपक जी सवाल आपसे है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत होके आज इनकी पार्टी के एक बड़े नेता, अभी आप देखेंगे उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया है, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने उनको लालच देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपने आम आदमी पार्टी में ले लिया था। लेकिन आज उनको ये समझ आ गया कि ये एक भ्रष्ट पार्टी और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार आज आम आदमी पार्टी की केंद्र की दिल्ली की सरकार पर लगते रहते हैं, इसलिए आज वो सब छोड़ रहे हैं। और टिकट देने का लालच देके दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की विचारधारा को लेकर साथ में चलती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो गरीब के कल्याण के लिए कार्य करती है। बाकी पार्टियां तो कुछ नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एक बार जमीन पर जाना पड़ेगा। आप देखिए मध्य प्रदेश में कहीं कोई जमीन नहीं है, ये जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और यहाँ इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है मध्य प्रदेश में। दीपक जी, मेरा कहना है, आप जितनी भी बातें कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने के अंदर जो काम किया है, 18 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाई है। किसानों का कर्ज माफ किया है, आदिवासियों को उन्होंने जितना भी काम किया है, और जो आपने एमएलए खरीदे हैं, तो आप बोलते हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी भ्रष्टाचार बता दें तो हमारे 22 एमएलए को आपने कैसे खरीद लिया? क्या वो अपने आप चले गए? किस हिसाब से गए हैं? किस तरीके की बात कर रहे हैं आपका कहना, आप भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गए आज की तारीख में। मुझे जवाब, विकास के नाम पर कहीं पे भी नहीं खड़े हुए हैं आप किस विकास की बात कर रहे हैं? जनता की बात, सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गया है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। आप एक चीज जो 15 महीने में कमलनाथ जी ने कहा है, 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने काम किया, 18 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम नहीं कर पाई है। और अगर 5 साल अगर कमलनाथ, अगर आपने तोड़फोड़ ना की होती, आपने इस तरीके का काम ना किया होता, तो आज मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। नहीं दिया, और उन्होंने जब अपनी आवाज उठाई तो उनसे कहा कि आप भ्रष्टाचार की तो बात करें ही ना, पर चले जाएं, तो भ्रष्टाचार कहां नहीं है, और उनके साथ जगह पे भ्रष्टाचार नहीं है, सड़कों पर उड़ गए, उनके विधायक उनके साथ में चले गए। विकास की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई, हर जगह अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद जीतने के बाद आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहते हैं ना कि एक चीज को आपने बार बार उसको, आपकी तो नजर रहती है कि कहां पे विधायक को तोड़ा जाए, कहां पे उसको लाया जाए और कहां पे सरकार गिराई जाए। तो 15 महीने के अंदर जो कमलनाथ की रीति नीति थी, 300 करोड़ का जो मोजरवियर घोटाला था, क्या उसके बारे में आप मुझे कोई सफाई दे पाएंगे? कामराज जी चलते हैं, कामराज जी, कहीं पे सिद्ध किया आपने, करोड़ का मोजरवियर सिद्ध किया है आपने भ्रष्टाचार में, कहीं सिद्ध किया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। आपकी तो लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है आपकी। आप ये देखिए, गरीबों को, जो गरीब आदिवासियों को 1000 रुपए महिलाओं को मिलते थे, उसको बंद करके कमलनाथ जी आईफा अवार्ड करा रहे थे, आईफा अवार्ड करवा रहे थे, लेकिन विकास की बात साथ साथ कर रहे थे।
अगर हर चीज जरूरी है, 15 अगर महीने आईफा में वार्ड कहां करवा रहे कौन सा थे तो विकास की भी तो किया? बात एक कर विकास रहे का थे, कार्य गिना दे, किसानों के कर्ज भी एक तो माफ विकास किए। का कार्य नहीं गिना सकते हैं। आप राजस्थान के अंदर देखे 500 रुपए का सिलेंडर किया, अब आपको आखिरी आखिरी में सारी चीजें ज्यादा आ रही आप हैं। देखिए, अब आप महिलाओं को आप 1000 मेरे रुपए दे रहे हैं, फिर 1200 दे रहे हैं, फिर 1500 दे रहे हैं, फिर 3000 दे अरे रहे हैं। हम तो अभी पहले भी दे 18 रहे थे, सालों में आपने आपने उन क्या किया? आदिवासी बहनों के वो 18 1000 रुपए साल क्यों में बंद कर आपने दिए क्या आपने? किया? आज आपको सारी चीजें याद आ रही हैं, एकदम से आत्मा आपकी हमने जाग क्या गई है, किया? एकदम से हमने आप क्या किया हम बिल्कुल बताते हैं आके आपको। और हर जगह पे हमने आप 18 करोड़ रुपया हमने खर्च कर 18 रहे हैं। साल में विकास की 11,000 बात प्रति वर्ष आप जो ना करें तो प्रति ज्यादा व्यक्ति अच्छा आय है, थी, आज मध्य प्रदेश की आप प्रति व्यक्ति भ्रष्टाचार की आय बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। 1,40,000 रुपए हो गई है। आप आप आंकड़े 40,000 तो देखिए, महंगाई कहां से? कहां जनता था की मध्य आपने प्रदेश कमर तोड़ के रख दी है, पहले? जनता की आपने आप ये कमर तोड़ देखिए के रखी। कहां तेल कहां से कहां पहुंच गया है, सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गया है, जनता का जीना राज्य की मुश्किल हो श्रेणी गया में है। आता था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में छोड़ के गई थी अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश को। अगर हिंदुस्तान अगर चौथे नंबर पे अगर ताकतवर है तो क्या हिंदुस्तान वैसे ही बन गया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 11,000 हिंदुस्तान के अंदर क्या प्रति बनता वर्ष था? आय छोड़ आज ताकतवर के अगर कहते हैं ना कि मकान तो बन गया, बिल्डिंग तैयार होगी, आप सिर्फ फीता काटने के लिए आ गए वहां पर। फीता काटने का काम किया है। मैं कांग्रेस आज मित्र जितनी आपसे भी कहना विकास चाहता हूं, के ये चीजें चल रही है सारी कांग्रेस की बनाई हुई आप ये है। देखिए परमाणु परीक्षण कांग्रेस नहीं कर ने पा ही रहे सारे थे उस काम समय, किए हुए, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस के सारी रास्ते पे आपने जानकारी चला। लीक की जा कांग्रेस रही ने थी बिल्डिंग आपके जब बना बड़े के नेता के तैयार द्वारा। कर दी, जब पूरी तैयार हो गई आपने फीता काटने का काम कर दिया। आपने बोला ये बिल्डिंग तो हमने बनाई है। कौन सा ऐसा काम के एक काम तो आप बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वाला काम किया है? आपके जो कार्य थे 15 महीने में वो सब जानते हैं, जो बल्लभ भवन जो दलालों का अड्डा बन गया था। 15 महीने में 18 सालों में वो आपने 15 क्या महीने किया उसकी कोई दलालों गिनती का नहीं है। अड्डा। उसकी कोई उस समय गिनती नहीं है। क्या 18 करते थे सालों में आपके क्या कर्मचारी? किया इसकी कोई गिनती नहीं है। 15 साल के अंदर क्या 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 करते कमलनाथ जी? चलिए दीपक जी आपसे अगला सवाल रहेगा कि अटकलें लगाई जा रही थी प्रदेश में नेतृत्व चेंज होने की, लेकिन अब 4 बार अमित शाह जी का दौरा हो चुका है। चेहरा कौन रहेगा, शिवराज या नरेंद्र मोदी? भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान। कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी लेकिन लगातार दौरे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि नेतृत्व किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है, ये उनका दौरा। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी देश का चुनाव और हो, देश की इनका आन बान भारतीय शान जनता है, पार्टी का एक ही और चेहरा हमारे है, सारे वरिष्ठ नरेंद्र नेतृत्व मोदी। मध्य प्रदेश के चुनाव को लड़ेगा, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखिए 2023 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो वजह क्या है? 41 दिनों में अमित शाह जी का एमपी में चौथा दौरा हो चुका है, तो क्या इस बार प्रदेश के चुनाव की कमान केंद्र के हाथ में है? यहाँ के चेहरों पर इस बार क्या जनता को भरोसा नहीं है? क्या सर्वे रिपोर्ट भाजपा नेताओं के पक्ष में नहीं रही? क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत और लगन से गरीब कल्याण के कार्य करती है, और चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से लगातार वरिष्ठ नेतृत्व मध्य प्रदेश में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि आप ये देखिए कांग्रेस की तरफ तो जाइए आप एक बार, उनके नेता तो अपने प्रोग्राम बना लेते हैं फिर उनको कैंसिल करवा लेते हैं। की सादगी में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बन रही है। कमलनाथ जी सादगी से काम कर रहे हैं, दिल्ली से कोई नहीं आ रहा है। आपके तो पिछली बार भी उन्होंने कहते हैं ना कि सादगी से काम किया था। मध्य प्रदेश में लगाने की कोशिश की जा रही है। राहुल जी उनकी गारंटी लेके गए थे, विधायक मध्य प्रदेश राहुल जी गारंटी लेके गए थे, हमारे एक कमलनाथ ही काफी है आपके लिए, और गिनती गिनाई थी, सादगी गिनती हर सभा में गिनती गिनाते, उनकी ईमानदारी है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारी बहुमतों से जीत के आ रही है। आपका नेतृत्व पूरा केंद्र का लग जाए, कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ कमलनाथ ही चुनाव जिता के लेके आएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा, गिन लीजिएगा आप इसको। रीना जी, कल सतना में केजरीवाल जी की सभा में जो कहा गया कि जो गारंटी देने का काम है वो हमारा है, और अब उसको भाजपा भी करने लगी है, तो क्या अब यहाँ गारंटी का खेल आ गया है? क्या गारंटी भी चोरी होने और कॉपीराइट का जो खेल है वो चलने लगा है? क्या सिर्फ अब केजरीवाल जी ही गारंटी देते रहेंगे, या भाजपा अगर गारंटी देती है तो उस पर भी जुमलेबाजी होगी?
भाजपा तो खैर कभी भी गारंटी नहीं देती थी, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जितने वादे किए थे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जनता के वो पूरे नहीं किए हैं। जनता तो उन्हें याद ही नहीं है, याद तो वो औद्योगिक उनके मित्र हैं, उसीलिए उनका दिन पर दिन प्रमोशन हो रहा है और गरीब जनता दिन प्रतिदिन और ज्यादा गरीब होती जा रही है। उसकी मूलभूत सुविधाएं उसको नहीं मिल पा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी मात्र एक ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने आम जनता की मूलभूत अधिकारों को बोला ही नहीं, करके दिखाया है। जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा भी और भी जन लोकपाल की उन्होंने बात की थी, वो तो भूल ही गए। जन लोकपाल कहाँ चला गया? जन लोकपाल बिल की बात करते थे जब सरकार बनाने के समय आए थे, तो जन लोकपाल कुछ नहीं होता है सर। आपको 18 साल में अपनी बहनें याद नहीं आई। आज जब 3 महीने बचे चुनाव के तब आपको लाडली बहनें याद आई हैं, तो आप नकल करते हैं। 2017 में कमलनाथ की जो योजना थी नारी सम्मान योजना थी, नारी सम्मान योजना को देखते हुए इन्होंने नारियों को अब इनकी समझ में आ रही है। कमलनाथ जी ने बोला था कि हम 1500 रुपए महीना देंगे, तब इनको याद नारी सम्मान की, तब इनके पास याद आई है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अब इनको सारी चीजें याद आ रही है। ये जो शुरुआत की है, जो कमलनाथ जी ने शुरुआत की है, तो उसमें सिलेंडर इतने महंगे हैं कि जिससे कि जनता परेशान है। अगर आप उनके चौके में जाके देखेंगे रसोई में, तो गैस के चूल्हों के ऊपर सुंदर सुंदर कवर चढ़े हुए हैं, फूल के गुलदस्ते रखे हैं, मगर आम महिला उस गैस के चूल्हे को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है क्योंकि 1100 के ऊपर का सिलेंडर है। एक गरीब व्यक्ति 1100 का सिलेंडर कैसे खरीदेगा? ये सोचने वाली बात है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आती है। इन्हें तो अपने औद्योगिक मित्र दिखाई देते हैं कि अडानी, अंबानी, इनको कैसे और रईस किया जाए, मोदी को कैसे रईस किया जाए। दीपक जी, अडानी अंबानी का नाम, उनको और कैसे रईस किया जाए। अडानी अंबानी व्यापारी हैं। क्या राजस्थान में भाजपा की सरकार है? अडानी अंबानी को राजस्थान में काम मिलता है, छत्तीसगढ़ में उनको काम मिलता है, वहां क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? आप गहलोत जी को पूछिए, आप बघेल जी को पूछिए, वो बताएंगे वो उनको काम क्यों दे रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं तो वो क्यों काम दे रहे हैं? मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आप बार बार इधर उधर इस प्रदेश उस प्रदेश पहुंच जाते हैं। तो आप दिल्ली की बात कीजिए ना, वहाँ आम आदमी, आम बच्चे को बढ़िया अच्छी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली की बात, अभी आपसे दिल्ली की बात की थी। पानी बढ़िया मुफ्त में मिल रहा है, बिजली मुफ्त में मिल रही है, जो कि आम आदमी का अधिकार है। बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है 2500 के ऊपर। अभी जरा सा पानी आ गया था तो दिल्ली की सरकार, आम आदमी की सरकार उसको बचा नहीं पाई थी। क्या स्थिति हुई थी? अभी जरा सा पानी दिल्ली में आ गया था। आप मुझे जवाब दीजिए, जरा सा पानी मध्य प्रदेश को आपने नंबर 1 बनाया, जरा सा पानी दिल्ली में क्या आ गया था? चलिए, तो सीधे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दिए थे। चलिए, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आगे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PIP न्यूज़। नमस्कार।